Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher, Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about Maths Paper 1 in pre-upper primary scholarship. And today our topic is parameter. तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और आज हम यहाँ पर प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में रियाजी पर्चा 1 में यहाँ पर बात कर रहे हैं अहाते के बारे में, जो कि हमारा 6.5 ज़िमनी जुज़ है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पैरामीटर यानी कि अहाता क्या होता है, और मुख्तलिफ़ अशकाल का मुशाहिदा करते हुए हम किस तरह से जो है तो उनका अहाता मालूम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सो हियर इज़ अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पॉलीगन्स। सो यहाँ पर हम आज के सेशन में मुसल्लस, मुस्ततील, मुरब्बा और कसीर ज़िलई जो शक्लें हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, कसीर ज़िलई शक्लों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, याद रखिए इसे, कसीर ज़िलई शक्लों। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें सबसे पहले द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ दैट फिगर। यानी अहाता किसे कहते हैं, अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर, तो इस तरह की जो बंद शक्लें हैं जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस तरह की बंद शक्लों की तमाम साखों का मजमुआ इस शक्ल का अहाता होता है। ठीक है, बंद शक्लों की तमाम साखों का मजमुआ इस शक्ल का अहाता होता है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ दैट फिगर। सो you can observe here some figure. So here is first one polygon. तो यहाँ पर हम देखते हैं poly means many and gun means side, closed figure of many sides। कसीर ज़िलई शक्लें, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कसीर के मानी कई के होते हैं ना, पॉली मीन्स मेनी। और इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो कसीर ज़िलई के बारे में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कसीर और ज़िले यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर ज़िले यानी साख होता है। ठीक है, साइड जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो क्लोज्ड फिगर ऑफ मेनी साइड्स यानी कई बंद जो है तो शक्लें जिनके कई ज़िले हो, जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो शक्लें होती हैं वो पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स, यानी कि मुसल्लस 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम फिगर देख रहे हैं LMN, ये जो फिगर यहाँ पर है ये एक ट्राइंगल का है, एक क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटर हैविंग all 4 angles right angle and all 4 sides is equal is called a square। ठीक है, जिस चौकोन के चारों जाविये कायमा और चारों ज़िले यकसा लंबाई के हों, ऐसे चौकोन को मुरब्बा कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस शक्ल में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि इसके चारों ज़िले जो है तो मसावी लंबाई के हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके चारों ज़ाविये जो है तो कायमा है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके चारों जो यहाँ पर ज़ाविये हैं वो कायमा है, यानी 90 दर्जे का ज़ाविया होता है इसमें, ठीक है। तो एक तो ज़िले हैं जो मसावी लंबाई के हैं और ज़ाविये हैं जो कायमा हैं। तो ऐसे चौकोन को हम क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल फोर साइड और फोर एंगल्स राइट एंगल एंड ऑल फोर साइड इज इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो ये हमारा मुरब्बा कहलाता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं मुस्ततील के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। सो रेक्टेंगल किसे कहते हैं हम, मुस्ततील किसे कहते हैं? तो इसे हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जिस चौकोन के मुकाबिल के अज़ला मसावी लंबाई के हों और चारों ज़ाविये कायमा हों, तो ऐसी चौकोन शक्ल जो है तो मुस्ततील कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आमने सामने के जो अज़ला है, जैसे ए बी है और बी सी है, ठीक है। इसी तरह से ए बी और ये डी सी है, ये मसावी लंबाई के हैं ना, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे। इसी तरह से इनके जो ज़ाविये हैं वो क्या है? कायमा है। इन ज़ावियों का अगर हम मुशाहिदा करेंगे तो ये कायमा है। तो हमें याद रखना है बच्चों, क्वाड्रिलेटर हैविंग अपोजिट साइड इक्वल, सो बी सी इज इक्वल और पैरेलल टू डी ए डी and all four angles are a right angle. So angle A, angle B, angle D and angle C all are the right angle triangles. So there you're observing that these all angles are having 90-degree angle. So this is called the rectangle, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों कि जिस चौकोन के मुकाबिल के अज़ला मसावी लंबाई के और चारों ज़ाविये कायमा हो, तो ऐसी चौकोन शक्ल को हम मुस्ततील कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने ऑब्ज़र्व किया मुसल्लस, मुरब्बा और मुस्ततील को। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं किस किस किस्म के सवालात जो है तो पूछे जाते हैं यहाँ पर अहाते पर मबनी। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सवाल है यहाँ पर कि 5 सम लंबाई और 3.5 सम चौड़ाई वाले मुस्ततील का अहाता कितना होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 cm एंड इट्स ब्रेथ इज 3.5 cm, फाइंड इट्स पैरामीटर, ठीक है। इसका पैरामीटर हमें यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं वो 13.5, देन 12 सेंटीमीटर, देन 17.5 cm एंड देन 17 cm, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, तो अल्टरनेटिव्स 13.5, 12 cm, 13.7 cm एंड 17 cm दिया हुआ है, ठीक है। तो मुस्ततील का अहाता मालूम करने के लिए हमें कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ता है? तो आपको याद होगा 2 इंटू एल और 2 इंटू बी है, जिससे हम मुस्ततील का अहाता मालूम करते हैं ना। सो यानी मुस्ततील का अहाता बराबर 2 ज़रब लंबाई और 2 ज़रब चौड़ाई होता है ना। सो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी दी है, 5 cm है, और ब्रेथ कितनी है, तो दैट इज़ 3.5 है। तो ये 3.5 यहाँ पर हमने लिया इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3.5, so that will be 2 into 5 means 10 or 2 into 3.5 means 7, so 7 plus 10 will be
17 cm. So you are looking that the perimeter of the rectangle is equal to 17 cm. ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि सवाल में पूछा हमसे कि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल का अहाता कितना होगा। तो अहाता मालूम करने के लिए हम जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, तो वो है 2 इंटू एल। 2 इंटू एल मीन्स लेंथ प्लस 2 इंटू बी। 2 इंटू बी मीन्स ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। उसके बाद हम एल कितना है, तो 5 है, ब्रेथ कितनी है, तो 3.5 है। तो उसे हमने इस ज़ाब्ते के अंदर रखा, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो हमें यहाँ पर कितना मिला 10 प्लस 7, और 10 प्लस 7 किया तो हमें कितना मिल गया 17 cm मिला यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 17 cm ये हमारे पास कौन से अल्टरनेटिव में मौजूद है। सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट अल्टरनेटिव नंबर 4 having the right answer 17 cm. So we are supposed to make a dark circle on this अल्टरनेटिव नंबर 4। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि झैल में हर मुरब्बा का ज़िला जो है तो 3 सम है। तो नीचे बनी हुई शक्ल का अहाता मालूम कीजिए। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर with each side of square as 3 cm। ठीक है, तो यहाँ पर हर मुरब्बे का ज़िला जो है तो 3 सम का है, तो नीचे बनी हुई शक्ल का अहाता हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं 1.6, 36 cm, 48 cm और 45 cm। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करते हैं फिगर का। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में यहाँ पर इस फिगर का ऑब्जर्वेशन हमें करना है। ठीक है, ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया है कि हर मुरब्बे का ज़िला 3 सम का है। ठीक है, यहाँ पर जितने मुरब्बे हैं इस सब के जो ज़िले दिए हुए हैं वो कितने हैं, 3 सम के। तो हमने यहाँ पर लिया है इसे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने कि हर ज़िले की लंबाई हमने इसके सामने लिखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी जमा कर लेते हैं तमाम अज़ला की, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो 12 into 3 will be 36. So the parameter of this figure will be 36. So the alternatives is on your screen. So you are looking at the alternative number 2 having the right answer 36. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. Okay, so इस तरह से हम यहाँ पर सही जवाब को तलाश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मुसल्लस के तमाम ज़िले मसावी लंबाई के हैं। अगर इस मुसल्लस का अहाता 24 सम हो तो हर ज़िले की लंबाई कितनी होगी। The parameter of triangle with all sides equal is 24 cm. Find the length of each side in cm. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सवाल किया गया है कि एक मुसल्लस के तमाम ज़िले मसावी लंबाई के हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इस मुसल्लस का अहाता 24 सम है तो हर ज़िले की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, आसान सा सवाल है बच्चों, आप जवाब इजीली दे पाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि मुसल्लस की जो है तो 3 ज़िले होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ज़िले की लंबाई आपको मालूम करना है 3 ज़िलों में से, तो अगर आपने 3 से तकसीम किया इसे तो आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। सो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं 12, 72, 6 और 8। ठीक है, और सही जवाब पर हमें यहाँ पर पहुँचना है। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3, एंड so the perimeter is given here 24, so 24 upon 3 means that will be 8, so answer will be 8 here। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि एक ज़िले की लंबाई कितनी होगी, 8 होगी, है ना। तो 8 दिया 24। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो पैरामीटर था उसका एरिया यहाँ पर दिया हुआ था, पैरामीटर यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, 24। तो उसकी एक साइड हमें मालूम करनी थी, तो एक साइड हमने मालूम किया वो कितनी है, 8 है। सो द आंसर इज इन अल्टरनेटिव नंबर 4। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल इन अल्टरनेटिव नंबर 4 लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है मुसल्लस का एक ज़िला 6 सम का है, बाकी 2 ज़िले मसावी लंबाई के हैं। ठीक है, तो इस मुसल्लस का अहाता 14 सम है, तो इस मुसल्लस के मसावी अज़ला की लंबाई क्या होगी। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 cm, रिमेनिंग 2 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। If perimeter of triangle is 14 cm, then find the length of the equal sides। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर सवाल जो है उसे एक बार हम और दोहरा लेते हैं कि एक मुसल्लस का एक ज़िला 6 सम का है, ठीक है, बाकी 2 ज़िले, एक मुसल्लस है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक मुसल्लस का एक ज़िला जो है तो 6 सम लंबाई का है, तो बाकी दोनों ज़िले जो है इसके वो मसावी लंबाई के हैं। ठीक है, ये दोनों ज़िले इसके मसावी लंबाई के हैं। तो इस मुसल्लस का अहाता 14 सम है। कितना दिया है, 14 सम दिया हुआ है। तो इस मुसल्लस के मसावी अज़ला की लंबाइयाँ क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं 6 cm, 7 cm, 14 cm और 4 cm। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। हम राइट आंसर तक पहुँचने के लिए हमें देखना है यहाँ पर कि एरिया कितना यहाँ पर अहाता कितना दिया है, पैरामीटर कितना दिया हुआ है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, सो द सम ऑफ द इक्वल साइड्स, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल साइड्स अगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर इक्वल साइड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो एक साइड इसकी दी हुई है 6, इसे हमें निकालना होगा इसमें से। तो हमने निकाला तो ये कितना बचा है, यहाँ पर 8 बचा है। ठीक है, अब ये बात सवाल में वाज़ेह हो गई है कि इसके जो 2 अज़ला बाकी अज़ला है वो मसावी लंबाई के हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, सो द सम ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो उनकी लंबाइयों का मजमुआ कितना है, तो उनकी लंबाई बाकी जो 2 मसावी अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना है, 8 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो मसावी लंबाइयों का मजमुआ यहाँ पर हमसे पूछा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इसमें एक ज़िले की लंबाई अगर देखेंगे तो
फिर आप कहेंगे द बोथ साइड्स आर इक्वल एंड सम ऑफ इट्स लेंथ इज 8 cm, सो ईच साइड इज इक्वल टू 4 cm। उसमें एक ज़िले की लंबाई कितनी होगी, 4 सम होगी, ठीक है, क्योंकि दो ज़िलों की लंबाइयाँ कितनी है, 8 सम है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 cm कहाँ दिया है, सो अल्टरनेटिव नंबर 4 हैविंग द राइट आंसर 4 cm, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 4 like this, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो ये सही जवाब तक हम इस तरह से पहुंच सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें भी इसी तरह के जो है तो सवालात दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने तौर पर हल करना है बच्चों। इससे अपने तौर पर आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं सवालात, वहाँ पर आपको जो है तो इस किस्म के सवालात मज़ीद जो है तो हल करने हैं और साथ ही गूगल फॉर्म भी आपको फिल करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने दी है आपको, इससे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप ज़रूर से तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।